ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था आयुष। आयुष एक नॉर्मल लड़का था, 24 साल का। एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए जब भी बाहर जाना होता सस्ते होटल में रुकता था। उस रात भी उसने एक सस्ता होटल बुक किया, पर वो रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बन गई। बात है अक्टूबर की। रात के करीब 9 बज रहे थे। आयुष एक छोटे शहर में पहुंचा था काम के सिलसिले में। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। थकान इतनी थी कि बस कहीं भी सो जाता। उसने अपने फोन पर एक होटल देखा, होटल शांति। रेटिंग थी 3 स्टार। किराया था 400 रुपए। ठीक था। वो होटल पहुंचा। काउंटर पर एक बुढ़ा आदमी बैठा था, बहुत कम बोलता था। आयुष ने चेक इन किया। बुढ़े ने एक चाबी सरकाई। कमरा नंबर 11, तीसरी मंजिल। आयुष ने चाबी उठाई और लिफ्ट की तरफ चल दिया। तभी बुढ़े ने पीछे से कहा, बेटा रात को खिड़की मत खोलना। आयुष ने मुड़कर देखा। बुढ़ा पहले की तरह झुका हुआ बैठा था, जैसे कुछ बोला ही नहीं। आयुष ने सोचा शायद बारिश की वजह से कह रहा है, और वो लिफ्ट में घुस गया। कमरा नंबर 11 था, तीसरी मंजिल के आखिरी छोर पर। आयुष ने दरवाजा खोला। कमरा ठीक ठाक था। एक पलंग, एक टेबल, एक पुरानी अलमारी और एक बड़ी खिड़की जो सीधे सड़क की तरफ खुलती थी। आयुष ने बैग रखा, जूते उतारे, पलंग पर लेट गया। बारिश की आवाज आ रही थी। नींद आने लगी। रात के करीब 1 बजे आयुष की अचानक आंख खुली। उसे लगा कुछ आवाज आई। वो उठकर बैठ गया। कमरे में सब शांत था। बारिश भी बंद हो चुकी थी। तभी खिड़की हिली। आयुष ने सोचा हवा होगी, पर खिड़की तो बंद थी। उसने उठकर खिड़की चेक की। सब ठीक था। उसने वापस जाकर सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई, क्योंकि अब उसे एक और चीज महसूस हो रही थी, जैसे कमरे में कोई और भी है। आयुष ने फोन उठाया, टॉर्च जलाई। कमरे में कुछ नहीं था। पलंग के नीचे देखा, कुछ नहीं। बाथरूम चेक किया, कुछ नहीं। वो वापस पलंग पर आया। तभी उसकी नजर गई अलमारी पर। अलमारी का एक दरवाजा थोड़ा सा खुला था। आयुष को याद था जब वो आया था अलमारी बंद थी। उसने धीरे धीरे उठकर अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। उसने हाथ बढ़ाया और अलमारी का दरवाजा खींचा। अलमारी खाली थी। आयुष ने राहत की सांस ली। वो मुड़ा और पलंग पर कोई बैठा था। एक लड़की, सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। वो पलंग पर बैठी थी, सीधी, और वो आयुष को देख रही थी। आयुष का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। भागना चाहता था, पर पांव नहीं हिले। वो लड़की धीरे से बोली, खिड़की मत खोलना। बस इतना कहा, और फिर वो गायब हो गई, एकदम जैसे थी ही नहीं। आयुष वहीं खड़ा रहा 5 मिनट, 10 मिनट। फिर उसने एक काम किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। उसने सोचा मैं थका हुआ हूं, नींद में कुछ दिखा होगा, और वो वापस पलंग पर लेट गया। नींद आ गई, पर रात के 3 बजे उसकी आंख फिर खुली। इस बार खिड़की खुली हुई थी, और खिड़की के बाहर, तीसरी मंजिल की खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। आयुष को कुछ याद नहीं उस रात के बाद का। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो पलंग पर नहीं था। वो था कमरे के कोने में, फर्श पर, सिकुड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं। उसने झट से बैग उठाया और कमरे से बाहर निकला। नीचे काउंटर पर वही बुढ़ा बैठा था। आयुष उसके पास गया और बोला, वो कमरा नंबर 11, उसमें क्या है? बुढ़े ने एक पल के लिए ऊपर देखा, फिर बोला, कोई नहीं रहता अब वहां। 5 साल पहले एक लड़की थी उसी कमरे में। उसने खिड़की खोली थी रात को। आयुष ने पूछा, फिर क्या हुआ? बुढ़े ने धीरे से कहा, वो नीचे मिली थी सुबह। आयुष के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने पूछा, पर रात को वो मेरे कमरे में थी। उसने मुझे खिड़की न खोलने को कहा। बुढ़े ने आयुष को देखा और बोला, भगवान का शुक्र करो बेटा, उसने तुम्हें बचाया, क्योंकि जो उस खिड़की के बाहर खड़ा होता है वो उसे नहीं बचाता जो खिड़की खोलता है। दोस्तों, आयुष उस दिन उस होटल से निकला और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर जब भी वो किसी होटल में रुकता है, रात को एक काम जरूर करता है। खिड़की को अच्छे से बंद करता है और कुंडी लगाता है। दोस्तों, ये कहानी थी कमरा नंबर 11 की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कभी किसी ऐसी जगह रुके हैं जहां आपको अजीब लगा हो? हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। अगली कहानी जल्द ही आएगी। तब तक ख्याल रखिए।